धन धन सद्गुरु। मन आतुर दुख न सहारे, उठ बारंबार पुकारे। मैं शरण दयाल तुम्हारी, कर जल्दी लो निस्तारी। मन पर पुराने जन्मों के कर्मों का बहुत बड़ा भार है। बाहरमुखी इंद्रियां इसको आकर्षित करती हैं और इस प्रकार बेबस होकर यह इंद्रियों के भोगों रसों के दलदल में फंसता चला जाता है। आध्यात्मिक उन्नति की का खा गा मन को काबू करने से शुरू होती है। कहा जाता है कि जब तक इंद्रियों का दमन ना हो, मन खड़ा ना हो, बुद्धि स्थिर ना हो, तब तक हमें आत्मा का साक्षात्कार नहीं होता। इंसानी शरीर एक रथ के समान है जिसमें आत्मा सवार है। मन रथ को चलाने वाला है, बुद्धि इसकी लगाम है और इंद्रियां शक्तिशाली पहिए हैं, और यह रथ इंद्रियों के भोगों रसों की दलदल में बेतहाशा दौड़े जा रहा है। इसलिए सत्य का पता लगाने के लिए इंद्रियों का दमन करना होगा, मन को खड़ा करना होगा और बुद्धि को स्थिर करना, ताकि आत्मा से मिला जा सके। मन को युगों युगों से बाहर घूमने की आदत पड़ चुकी है। जब तक अंतर में इसको कुछ अधिक आकर्षक वस्तु नहीं मिलती, इसको बस में करना संभव नहीं। मन के चारों मुख्य पक्षों को, जैसा कि बताया गया है, दिव्य बनाना होगा, तभी रूहानियत की सही समझ प्राप्त हो सकती है। जिस प्रकार मौजूदा हालत में हम बाहरी जिंदगी से इतने अधिक प्रभावित हैं कि हमें उच्च आध्यात्मिक सच्चाइयों का, जो कि दिव्य सौंदर्य से भरपूर हैं, कुछ भी ज्ञान नहीं। जो कि भारी अज्ञानता है। उसी प्रकार जब तक हमें परलोक के जीवन का पक्का विश्वास नहीं होगा, हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते कि हमारा मन सही दिशा की ओर मुड़ेगा। एक जिंदा सद्गुरु की मौजूदगी में ही, जिसे कि अपने मन के ऊपर पूरा नियंत्रण है, हमें आंतरिक शांति और मानसिक संतुलन की नूरी झलक दिखाता है। संत कहते हैं कि अगर अपने प्रभु प्रियता तक जाने का पक्का इरादा कर लिया है, तो आपको अपना पहला कदम अपने मन पर रखकर जाना होगा। दूसरा कदम जो आप लोगे वह आपको प्रभु की गली में पहुंचा देगा। आप स्वयं के दोस्त भी हो सकते हो और दुश्मन भी। मन इंद्रियों का दास बना बैठा है। इंद्रियां सुखों के पीछे पीछे भाग रही हैं, अपने आप को भ्रष्ट कर रहे हैं। कर्मों के बीजों को अंधाधुंध बोने की वजह से इसे जबरदस्ती अलग अलग जिंदगियों में उनकी भरपूर फसल काटनी पड़ती है, जो कि एक अनंत कड़ी है। बेचारी आत्मा, जिससे रोशनी और जिंदगी पाकर मन काम करता है, लाचार होकर पीछे धकेल दी गई है। मन इस शरीर रूपी किले का सर्वे सर्वा बन बैठा है। कितनी दयनीय हालत है। शाही खानदान की शहजादी एक धोखेबाज यानी मन की छल कपटों में फंस गई, और यह धोखेबाज इंद्रियों सुखों के पीछे भाग रहा है और बेबस होकर सांसारिक जीवन के मंच पर इंद्रियों के कहे अनुसार नाच रहा है। कोई अचंभे की बात नहीं कि यह आत्मा की सुरक्षा के लिए खतरा बना बैठा है। एक विकलांग दौड़ता हुआ, जिसमें बड़ी बड़ी बाधाएं हैं, जो कभी कभी ना पार की जा सकने वाली होती हैं। अतः हमें इस खतरनाक दुश्मन को काबू में करना होगा। इससे पहले कि हम आराम से आध्यात्मिक रास्ते पर चल सकें, जोर जबरदस्ती या ताकत से इस मन को वश में करना अव्यवहारिक है। इसको समझा बुझाकर और सच्ची खुशी का अनुभव देकर ही धीरे धीरे जीता जा सकता है। और ऐसा
केवल और केवल संत सद्गुरु की सहायता से संभव होता है। प्रभु ने इंसानी मन को ऐसा बनाया है कि ये बंद कर नहीं रहना चाहता। यह सदा बेचैन रहता है कि जब तक यह अपने सच्चे घर नहीं पहुंच जाता। ये काल का प्रतिनिधि है जो कि हर आत्मा के साथ बंधा रहता है और उसे परम पिता के सच्चे घर नहीं जाने देता। सद्गुरु कहते हैं कि हम इसे काबू में करें ताकि हमारी रूहानी तरक्की का ऊंचा उद्देश्य पूरा हो सके। सच तो यह है कि मन इंद्रियों के आकर्षणों के आगे बेबस है। इंद्रियां भोगों रसों में भागे जा रही हैं। बारीकी से सोच विचार करने पर हम पाएंगे कि निचली योनियों में जिस जीव की एक इंद्रिय प्रबल होती है वह या तो मौत के घाट उतर जाता है या फिर उसे पूरी जिंदगी कैद में गुजारनी पड़ती है। उदाहरण के लिए पतंगे में देखने की इंद्रिय बहुत प्रबल होती है और वह जहां भी जलती हुई लौ देखता है उसमें जाके भस्म हो जाता है। भौरा बाहरी सुगंध का आशिक होता है। वह खिले हुए फूलों की ओर भागता है और उन्हें छोड़ने की बजाय उन्हीं में बंद होकर के मरना पसंद करता है। मछली बहुत तेज तैरने वाली जीव है और बहते पानी में स्वच्छंद घूमती है। इसे स्वाद की कमजोरी है। मछली पकड़ने वाले कांटे में खाने की कुछ चीज़ लगाकर पानी में डालते हैं। मछली लाचार होकर उसमें जा फंसती है और लोगों का भोजन बनती है। इसी प्रकार हिरण बहुत ही तेज भागने वाले जानवरों में से एक है जिसे घोड़ा विरले ही पीछे छोड़ सकता है, पर इसे सुनने की कमजोरी है। इसे पकड़ने वाले जंगलों में जाकर इतनी मधुर आवाज में ढोल बजाते हैं कि अनजान हिरण बेबस होकर उनकी ओर खींचा चला आता है और ढोल पर जाकर अपना सिर रख देता है और फिर जिंदगी भर के लिए अपनी आज़ादी को खो देता है। हाथी सबसे बलवान जीवों में से एक है, पर काम वासना इसकी कमजोरी। अतः इसको पकड़ने का तरीका बहुत अलग नहीं है। जंगल में एक बहुत गहरा खड्डा खोदकर इसे झाड़ियों और घास फूस से ढक दिया जाता है। उसके ऊपर एक मादा हाथी का बुत बनाकर रख दिया जाता है। काम के आवेग में हाथी उसकी ओर दौड़ता है और गहरे खड्डे में जा गिरता है। वहां उसे कई दिनों तक भूखा प्यासा रखा जाता है। जब इसे बाहर निकालते हैं तो यह इतना कमजोर निर्बल हो जाता है कि सारी जिंदगी अंकुश के नीचे गुजार देता है। इस प्रकार भली भांति स्पष्ट है कि जो आत्माएं निम्नतर जीवों के साथ बंधी हुई हैं वे एक इंद्रिय के प्रबल होने से इतना दुख उठाती हैं, तो इंसान की हालत क्या होगी जिसकी पांचों की पांचों इंद्रियां देखने, सुनने, सूंघने, चखने और स्पर्श की उसे हमेशा आकर्षित करती रहती है। अपनी आदत से मजबूर होकर मन संसार में ऐसे घूमता रहता है जैसे जंगल में जंगली हाथी। हर क्षण शारीरिक वासनाओं की खुराक से मोटा होकर यह बहुत बलवान हो चुका है। आध्यात्मिक अभ्यास इसे भारी और कष्टदायक लगते हैं क्योंकि इनसे मन को खुले घूमने में रुकावट आती है। इसलिए मन किसी भी अनुशासन को पसंद नहीं करता और हर प्रकार की चालें खेलता है। उनसे बचने के लिए कभी कभी ये हमारे दोस्तों और रिश्तेदारों की तरफ से एक सच्चा बिचौलिया होने का नाटक खेलता है और ज़िंदगी के विभिन्न क्षेत्रों में हमें हमारे सांसारिक फर्जों के बारे में उपदेश सुनाता है। जब तक कि हम बहुत सतर्क ना हो, इसकी चालाकी ना समझें, हम इसकी चालबाजियों के आर पार नहीं देख सकते और आसानी से इस मन के शिकार हो जाते। यह तो सद्गुरु की दया का हाथ है जिसकी मदद से हम इंद्रियों सुखों के घने जंगल को पार कर सकते हैं। सद्गुरु की छत्र छाया में अगर सदाचारी गुणों का विकास किया जाए तो ये रूहानी तरक्की में सहायक होते हैं।
सदाचार और रूहानियत साथ साथ चलते हैं। पहला जमीन है, दूसरा बीज है, जो कि अनुकूल परिस्थितियों में उगता है और फलता फूलता है। महापुरुष कहते हैं कि आत्मा युगों युगों से कैदी बनी हुई है और केवल सद्गुरु की दया से ही यह मुक्त हो सकती है, कोई और रास्ता नहीं। अब आप रास्ते पर हैं। भजन सिमरन आंतरिक उन्नति में सहायता करता है। यह सांसारिक मोह का इलाज है। जितना ज़्यादा नाम लेवा अंतर में तरक्की करता है, उतना ही सांसारिक वस्तुओं से उसका मोह कम हो जाता है। समय आने पर सद्गुरु की दया से सारा मोह खत्म हो जाता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना। नाम गुरु का संभाले चल, यही है दाम गठबंधना। जगत का रंग सब मैला, धुला ले मान यह कहना। भोग संसार कोई दिन के, सहज में त्यागते चलना। शरण सतगुरु कहो दृढ़ कर, करो यह काज पिल रहना। बहुत बहुत शुक्रिया। धन सतगुरु, धन सतगुरु।